जंग लगी लोहे की सलाई उठाई और उसे जमीन पर रगड़ते हुए आगे बढ़ने लगा और अचानक एक आहट सुनकर बूढ़ा साधु जोर से हंसा। तभी अचानक वही लड़की एकदम अपना चेहरा बूढ़े साधु की तरफ घुमाकर बोली, देखो तुम ये सब ठीक नहीं कर रहे। जो तुम अब करने वाले हो उसका अंजाम तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। कानून तुम्हें इसकी सजा देगा। बूढ़ा साधु हंसते हुए बोला, अरे पागल लड़की, क्या तू अभी भी सोचती है कि मैं तुझे ऐसे ही जाने दे दूंगा? आखिर मैं एक साधु हूँ, कानून वही है जो मैं चाहूँ, और अभी इस वीरान जगह पर कोई तेरी चीखें सुनने वाला नहीं। अनीता डरते डरते वहाँ से उठ खड़ी हुई। अब बूढ़ा साधु नजदीक आकर उसके शरीर की खुशबू सूंघने लगा। अचानक अनीता ने एकदम बूढ़े साधु को जोर से पीछे की तरफ धक्का दिया और कारखाने से बाहर निकल आई। फिर तेजी से एक बार फिर दूर भागने लगी। लेकिन अभी वो कुछ दूर ही पहुंची थी कि जंगल की राह पर बूढ़ा साधु रास्ता रोककर उसके सामने खड़ा था। अनीता दूसरी तरफ भागना चाही तो बूढ़ा साधु पहले ही वहां पहुंच चुका था। अब अनीता के लिए तमाम रास्ते बंद हो गए थे। उसने डरते डरते अपनी आंखें बंद कर ली, दोनों हाथ अपनी आंखों पर रख लिए। बूढ़े साधु ने बोट जोर से जमीन पर मारते हुए गरजती आवाज में कहा, उठ और चल, खुद ही जाकर कोठी में लेट जा, वरना यहीं जंगल में तेरा अंजाम कर दूंगा। अनीता ने धड़कते दिल के साथ आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ आंखों से हटाए और कांपती आवाज में कहा, तुम समझते हो तुम्हारे पास साधु की वर्दी है, इसलिए जो चाहो कर सकते हो, लेकिन याद रखना जुल्म कभी देर पा नहीं होता। बूढ़े साधु के चेहरे पर तंजिया मुस्कान फैल गई। बड़ी बहादुरी के लेक्चर दे रही है, लेकिन आज ये बातें तेरे किसी काम नहीं आएंगी। अचानक बूढ़ा साधु बोला, ऐसे नहीं मानेगी, ये रस्सी लाओ। बूढ़े साधु ने अपनी झोली से रस्सी का एक टुकड़ा निकाला और कहा, इसके हाथ पांव बांध दो। वो अनीता के पास बैठकर उसके हाथ पांव बांधने लगा। अनीता ने सोचा, अगर मैं बंध गई तो फिर बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। अचानक उसने बूढ़े साधु से कहा, अच्छा ठीक है, जो तुम चाहते हो मैं उसके लिए तैयार हूँ। ये सुनकर बूढ़ा ये खेल